मौसम के हवाले से कुछ बात कर लेंगे। शहर कायद में सर्दी आते ही आलूदगी ने भी डेरे जमा लिए। फ़ज़ाए मेयार आज भी बदस्तूर मुजरे सेहत करार, AQI 200 से तजावुज़ कर गया। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन कहते हैं कि सर्दियों में हवा ज़्यादा आलूदा हो जाती है, शहरी इसलिए एहतियात करें। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अक्सर शेख से जो यासिर हुसैन के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें शहर कायद के मौसम की तो शहर कायद में जहां मौसम सर्द है, सर्दियों ने डेरे डाले हुए हैं, वहीं पर ही फ़िज़ाए आलूदगी के भी शहर कायद में डेरे जमा लिए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर के डायरेक्टर यासिर हुसैन के साथ। उनसे हम जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि शहर कायद में AQI 200 से तजावुज़ कर गया है, वो 200 से नीचे ही नहीं आ रहा है। आप हमें बताएं कि ऐसी क्या वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। जी सबसे पहले तो ये इसकी मौसम की वजह है कि ये सर्दियों ही में हवा ख़राब होती है और उसकी मेन वजह ये है कि सर्दियों में हवा रुकी रहती है। जैसा कि मानसून के ज़माने में तेज़ हवाएं होती हैं कराची में और दीगर हिस्सों में भी, लाहौर में, तो सर्दियों में जो है हवा साकित हो जाती है और इसकी वजह से जितनी धुआं जो गाड़ियों से निकल रहा है वो आगे नहीं जाता बल्कि वो शहर में ठहर जाता है और शहर जो है वो एक जहर का प्याला सा बन जाता है, इसकी हवा जो है जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं। सो ये काफ़ी बुरी सूरत हाल है और ये हर सर्दियों में होता है और दिसंबर में आप समझें सबसे ज़्यादा होता है। अभी 200 है। सो कराची का पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 300 साढ़े 300 तक जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे मौसम में जब फ़िज़ाए मेयार मुजरे सेहत है तो आप शहरियों को एहतियाती तदबीर के लिए क्या बोलेंगे कि शहरी किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करे, किस तरीके से एहतियात करें? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से कोविड में आपने मास्क से अपने आप को बचाया था, क्योंकि वो कोविड जो था वो हवा से फैलता था, तो ये जितनी गाड़ियों से जिनमें पेट्रोल जलता है तो उससे जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें जहरीली गैसें भी हैं और सबसे ज़्यादा ये कि PM 2.5 जो ज़र्रात होते हैं ये हमारी सेहत को ऊपर से नीचे तक इंतहाई ख़राब करते हैं। सो बहुत सारी बीमारियां जो जिनको लेके हम अस्पतालों में जाते हैं उसकी वजह ये धुआं है। बिल्कुल, ये क्या कहते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है। हमें यही करना चाहिए कि फ़िज़ाए मेयार जो है वो मुजरे सेहत करार दिया गया है, जिसकी वजह जो जहर उगलती चिमनियाँ हैं और धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं। तो माहिर माहौलियात की जानिब से, तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही एहतियात की बोला जा रहा है कि आप मास्क पहने, अगर घरों से निकल रहे हैं तो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। जी। गन्ने की क्रशिंग के बावजूद चीनी की कीमतें बढ़ने लगी। होलसेल में चीनी 1 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। ताजुर ने सट्टेबाजों को जिम्मेदार करार दी थी। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अजनास की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में मौजूद हूँ। चीनी की फ़ी किलो कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। 127 रुपये कीमत थी, 1 रुपये इजाफे के बाद 128 रुपये कीमत हो गई है। यहाँ के ताजर क्या कहते हैं कि क्या वजह है चीनी महंगी हो रही है? 127 रुपये रेट था, 1 रुपया फिर महंगा हुआ है, क्या वजह है इसकी? ये सब सट्टेबाजों का काम है। बाकी इतनी क्रैशिंग हो रही है, नई क्रैशिंग है, इसमें तो रेट सस्ता होता है। सट्टेबाजों का हुकूमत इनको लगाम दे और सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके खिलाफ। रिटेल में तकरीबन 135 रुपये चल रही होगी। ये जो इलाके वाली दुकान होती है ना, उनका 135 रुपये चलती है, 135-40 तक चलती है नहीं। यहाँ होलसेलर के जो ताजर हैं वो ये कहते हैं कि 1 रुपये फ़ी किलो चीनी महंगी हुई है। अब देख रहे हैं कि गन्ने का क्रशिंग सीजन है, उसके बावजूद चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो होलसेलर्स कहते हैं कि जो सट्टेबाज है वो सरगर्म है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त जो रिटेल में परचून की दुकान है वहाँ पर चीनी 140 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1239 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,11,175 की सतह तक आ गया। इसी पर कुछ अहम तफसीलात जान लेंगे अयाज राना से। बताइएगा अयाज।
जी बिल्कुल, जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का जो चौथा रोज़ है, लेकिन मार्केट पे आज सुबह की जब हम बात कर रहे थे, जब हमने अपडेट दी थी ओपनिंग बेल के ऊपर, तो मार्केट में उस वक्त भी प्रेशर था और वो जो प्रेशर है वो प्रिवेल होता हुआ अब तक नज़र आ रहा है। मार्केट अभी तक पॉजिटिव होती भी हमें नज़र नहीं आ रही है। 1500 से ज़ायद भी हमने देखा है एक टाइम पे, अभी मार्केट पे जो है वो 100 इंडेक्स के अंदर मनफी रुझान जो है वो देखा गया है। अब ये खौफ तारी है कि ये मनफी रुझान जो है ज़्यादा मंदी में ना तब्दील हो जाए। अभी तक 1500 पॉइंट भी कम नहीं होते जहां हम ये देख रहे हैं इस वक्त मार्केट, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग का प्रेशर है। उसको जानने के लिए शहरियार बट जरा मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। शहरियार, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट के ऊपर प्रेशर प्रिवेल कर रहा है, जो हम कह रहे हैं रोल ओवर वीक का। ये कितना, ये मजीद जितने दिन है मार्केट अब 3 दिन तक ऐसी हमें नज़र आएगी जो साल ख़त्म होने तक? देखिए, हमने देखा कि दिन के आगाज़ पे जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक जो लेवरेज पोजीशन है ओवरऑल वो $62 बिलियन रुपीस से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जबकि अगर सिर्फ फ्यूचर की बात करें तो 22 अरब के लगभग पोजीशन इस वक्त फ्यूचर में मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा पोजीशन होने के बाद यकीनी तौर पर मार्केट में जो एक्सपर्ट हैं, जो टेक्निकली मार्केट को समझते हैं, उनकी नज़र में मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। और मार्केट में जब इतनी हैवी पोजीशन होती है तो सेलिंग आना एक कुदरती अमल है। ये वजह कि हम देख रहे हैं मार्केट यहाँ अप साइड के ऊपर आती है तो मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। फिर पार्टिसिपेंट भी मार्केट से इनएक्टिव हुए हैं क्योंकि एयर एंड की वजह से कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। कंपनीज अपनी एडजस्टमेंट्स करती हैं बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए, कुछ शेयर सेल आउट किए जाते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि रोल ओवर का भी प्रेशर है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि इन्वेस्टर जहाँ अप साइड के ऊपर मार्केट में शेयर बेच रहे हैं और लो वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आ रही है। एक्टिविटीज़ मार्केट के अंदर इंतहाई डल है। यही वजह है कि मार्केट में जो है जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ी डिप साइड के ऊपर आती है तो नई पोजीशंस लें वहाँ से। अच्छा, जो बड़ी मंदी हमने देखी, जो इसी माह के अंदर हमने देखी, इससे पिछले हफ्ते में देखी, तो क्या उसका फ्यूचर, जो हम कह रहे थे कि उनकी जानिब से, जो इंस्टीट्यूशंस की जानिब से जो सेलिंग थी वो अब रुक गई है? अब सब अपनी बैलेंस शीट को रिकवर कर लेंगे, चीज़ों को अब स्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट की? नहीं, हमने देखा है कि मार्केट में इस तरह का उतार चढ़ाव यूजली एक मार्केट का हिस्सा होता है और मार्केट नॉर्मली इन हालात से बाहर निकल आती है। जनवरी में जिस तरह से हमें लग रहा है मार्केट दोबारा से ऑन ट्रैक हो जाएगी क्योंकि जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ रही है उसे कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। हम देख रहे हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड की जाने से भी एक्टिविटीज देखने में आ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर भी कंटिन्यू बाय करता जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी की जाने से भी कुछ पुशअप होते हैं मार्केट में। यही वजह है कि स्टॉक्स आप देखें ऑयल एंड गैस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज रहती हैं, बैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज होती हैं। बावजूद इसके कि आज मार्केट 1400 पॉइंट डाउन है, लेकिन आप ऑटो सेक्टर के अंदर या फार्मास्यूटिकल में आप कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो जिनके अंदर कोई कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं। उनके बाद उन सेक्टर के अंदर लोगों की एक्टिविटीज़ बरकरार हैं और लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आती रहेगी। जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने पिछले 4 माह में 58 अरब रुपये शायद की बाइंग की है, तो फर्दर मार्केट के अंदर इन्फ्लो आएगा तो आप देखेंगे जनवरी में इंशाल्लाह मार्केट दोबारा ऑन ट्रैक हो जाएगी। क्या उम्मीद है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इस दफ़ा मार्केट में? जो कंपनी रजिस्टर्ड हैं उनके हवाले से खबरें क्या हैं, इनसाइड स्टोरीज क्या हैं कि अच्छे रिजल्ट्स कौन से सेक्टर्स में आने की उम्मीद है? देखिए, हमने देखा था कि मार्केट जो इतना ज़्यादा बड़ी है उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं उनके पी रेशियोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वैल्यू स्टॉक्स हैं। फिर ज़्यादातर कॉर्पोरेट अर्निंग ने मार्केट को पूरी तरह सपोर्ट किया, पे आउट्स बहुत अच्छे दिए गए इस बार कंपनीज के आने से। ये क्वार्टर भी हमें लग रहा है मार्केट थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आया है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट में हमने कमी देखी है। अब 13% के पास इंटरेस्ट रेट आने के बाद हमें लग रहा है कि जो कंपनीज हैं खासतौर पे सीमेंट्स के नंबर से इंप्रूवमेंट हो रही है। आईटी की एक्सपोर्ट 3 अरब से ज़्यादा हो गई है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हम दोबारा से रिवाइव करने में कामयाब हुए हैं। तो कॉर्पोरेट अर्निंग यकीनी तौर पर इनको सहारा देंगी और मार्केट दोबारा से ऑन ट्रैक आ जाएगी। ठीक है, जैसे शहरियार ने बताया कि अभी जो हम कह रहे हैं, जो पोजीशंस हैं, जो हम बता रहे हैं कि मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है वो पोजीशंस का है, फ्यूचर ट्रेडिंग का है। उसने आज सेटलमेंट होना है अगले 2 दिन के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर ये सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि मार्केट कितनी जल्दी इसको सेलिंग को, कल क्योंकि आखिरी दिन हो जाएगा, कल भी ये पोजीशन होना ज़रूरी लगी यही रहा है कि मार्केट जो है अपनी ट्रैक को इस वक्त नहीं, जो जहाँ उसकी तेज़ी के जो रुझानात थे उसकी तरफ नहीं आएगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर के बाद जब नया साल होगा तो मार्केट ने यकीनन अपने ट्रैक के ऊपर चलना है और मार्केट में नई पोजीशंस के लिए लोग तैयार होंगे। लोकल इन्वेस्टर इस वक्त जो है वो काम जो है मोहतात अंदाज अपनाया हुआ है। अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट के अंदर वो जो तेज़ी जो हम देखते हैं, वॉल्यूम्स मेन हम देख रहे होते हैं कि जब लेन देन हो रही होती है, जो वॉल्यूम सबसे अहम किरदार अदा करता है, उसकी वजह से ही मार्केट के यहाँ जो है वो सिमत का तयन हो जाता है। तो आज बहुत मोहतात अंदाज में वो लोग काम कर रहे हैं जिनके ऊपर जो रोल ओवर पर जाना है, जिन्होंने अपनी स्टैंडिंग
को आगे महीने अगले महीने पे डालना है, तो वो तमाम काम आज हो रहा है, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज में हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ना वॉल्यूम इतने ज़्यादा हैं और मार्केट के ऊपर जो एक प्रेशर है वो उसका बिल्डअप हम देख रहे हैं। लग ये रहा है कि अब अगला सेशन जब अख्ताम की तरफ मार्केट बढ़ रही होगी, या तो मार्केट क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं, एक सर्टन राउंड रेंज बाउंड के अंदर मार्केट है, मार्केट में जहां हम देखते हैं एक ज़्यादा प्रेशर बनता है वहीं पे एकदम बायर भी मौजूद है और मार्केट को वो उससे ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे। तो ये एक अच्छी चीज़ साइन नज़र आता है कि जब मार्केट के ऊपर ज़्यादा हम देखते हैं कि पॉइंट्स नीचे जा रहे होते हैं तो वहीं पे बाइंग शुरू हो जाती है, जो मार्केट को सहारा दे रही है और मार्केट दोबारा अपना रिकवरी की तरफ आती है। और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, तो वो 1000 से 1500 के दरमियान इस वक्त तक माइनस में ट्रेड तो हो रही है, लेकिन उसको रेंज बाउंड में ही रखा हुआ है। अगर मार्केट में सरगर्म हो जाते हैं इन्वेस्टर और इख्तिताम से कबल इसके ऊपर अगर बाइंग आ जाती, कुछ सेक्टर में कोई ऐसी खबर आ जाती जहां लगता है, तो यकीनन मार्केट के अंदर बड़े शेयर्स में थोड़ी सी बाइंग होगी और मार्केट को सहारा दे देती है। बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना। दरामदी बिल बढ़ने पर रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। नायब सदर FPCCI ने खदशा जाहिर कर दिया, कहा कि बरामदात बढ़ाकर ही तिजारती खसारा कम किया जा सकता है। हुकूमत को सनती पैदावार बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत फौरी कम करनी होगी। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। देखा जाए मुसलसल 6 कारोबारी रोज पर रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। डॉलर 1 रुपए तकरीबन महंगा हो चुका है। 278 रुपए 60 पैसे के करीब ट्रेड हो रहा है। क्या कंसर्न होंगे, क्या इंपोर्ट बिल पे असरात होंगे, जानते हैं। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर देखा जा रहा है रुपए पर प्रेशर, क्या कहेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा? बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। एक्चुअल हम रुपये को नीचे जाते देख रहे थे कि रुपया जो है वो अपनी असली पोजीशन पे आएगा, और बहुत सारे लोग उसकी कह रहे थे कि ये 250 तक होना चाहिए, इससे भी नीचे होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ये डेली की बुनियाद पे 10-20 पैसे बढ़ रहा है और 1 रुपये एक हफ्ते में बढ़ चुका है। तो ये हम इसका इम्पैक्ट जो आया है ये इंपोर्ट बिल पे प्रेशर की वजह से आया है, और जो हम पहले से मुतालबा कर रहे थे कि आपको बैलेंस रखना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट उसी सूरत में होगी जब इंडस्ट्री जो है वो आपकी चल पाएगी, और इंडस्ट्री नहीं चल पा रही उसकी वजूहत हम पहले ही बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि इंडस्ट्री बिजली के रेट ज़्यादा होने की वजह से, गैस के रेट ज़्यादा होने की वजह से, और आपका जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से कि इंडस्ट्री यहाँ नहीं चल पा रही। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी आपका ये ट्रेड बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये आप आए दिन देखेंगे कि डॉलर पर प्रेशर आएगा। तो हमारी पूरी ख्वाहिश है कि डॉलर पर प्रेशर ना आए। अगर डॉलर कम होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि महंगाई भी कम होगी, और उससे हमारी करेंसी जब स्ट्रांग होती है तो हमारे पूरे दुनिया में एक अच्छा इमेज भी जाता है। जमान साहब, देखा जाए एक मुतालबा कर रहे थे कि डॉलर का, ये भी कहा गया कि जो बिजली का रेट है 9 साल यानी 25 से 26 रुपए यूनिट आ जाएगा। अब नया साल आने वाला है, तो क्या देख रहे हैं कि अभी भी जो बिजली का यूनिट है टैक्स वगैरह मिला के इंडस्ट्री का 60 रुपए का है, तो ये कैसे इंडस्ट्री चल पाएगी? ये तो हम खुद देख रहे हैं और हमारे से बहुत दफ़ा वादे भी किए गए हैं कि 9 सेंट में हम लेके आएंगे। जी, जैसे कि आपने सुना अहम तजवीज़ दी है फेडरेशन हाउस की जानिब से, कहा गया है कि जैसे कि रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है, डॉलर मुसलसल 10 से 12 पैसे बढ़ रहा है, इससे दरामदी बिल की जो लागत है बढ़ जाएगी, महंगाई की रफ्तार भी बढ़ सकती है। मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के रेट में कमी का जो वादा किया है वो पूरा करे। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में अफसरान को तरक्कियाँ मिल गई। कायम मकाम ग्रेड 16 के अफसरान को इंस्पेक्ट्रेस के अहदों पर तरक्कियाँ दी गई हैं। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद मोहरियों से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध इंक्वायरी एंटी करप्शन के 16 ग्रेड के कायम मुकाम अफसरान को जो है बाकायदा से 16 ग्रेड में इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी है, जिसका महकमा जाती कमेटी की मंजूरी के बाद महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियाँ पाने वालों में जो है सादत अली है, सैयद फहद बुखारी, नियाज हुसैन, अब्दुल कादर और अली गुलाम शामिल है। इनके अलावा जुल्फकार अली, फारूक अली, मलक मोहम्मद, शबीर अजमा, नियाज अहमद खान, सनाउल्ला, शहरियार अहमद, तारिक अहमद और मंजूर अली बुलेदी शामिल है, जिनको 16 ग्रेड में इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजबात न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर दिया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे मुमताज जमाली से। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची आइनी बेंच के रूबरू KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन को बैक बेनिफिट्स यानी कि वाजिबात ना मिलने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है।
दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 5 दरख्वास्त गुजार जो कि KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको बैक बेनिफिट्स यानी कि वाजबात अदा नहीं किए जा रहे, जिसमें लीव इनकेशमेंट के रकम होती है और कुछ दीगर वाजबात भी हैं वो अदा नहीं की जा रही, जिस पर अदालत ने KMC को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं और तमाम फरीक़ैन से 6 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील का ये भी मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक जो भी मुलाजिम रिटायर्ड होगा इनको तमाम बकायात और वाजबात जो हैं वो अदा की जाएंगी, लेकिन KMC ने 2 से 3 साल हो गए इन तमाम मुलाजिमीन के वाजबात अदा नहीं किए हैं। जी, शहर कायद में गैस बहरान बरकरार, रात के बाद दिन के औकात में भी गैस गायब रहने लगी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन गैस मसाइल से दो चार, कहते हैं कि अचानक पूरा दिन गैस गायब हो जाती है। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेते हैं उसामा मलिक से, बताएगा उसामा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो सर्दी की आमद है। सर्दी जो है वो अभी शदीद इस वक्त नहीं पड़ी है, बिल्कुल दिसंबर का एंड है, लेकिन जो है वो सर्दी शदीद नहीं पड़ी। आगे चल के जनवरी और फरवरी में जो है वो बताया जा रहा है कि मजीद सर्दी होगी, लेकिन गैस के जो मसाइल हैं वो शहर कायद में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जू गैस सर्दी बढ़ रही है, गैस के मसाइल जो हैं वो बहरान बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले तो सुबह के औकात में प्रेशर में कमी देखने में आती थी और रात के औकात में गैस की जो है वो लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि दिन के औकात में भी जो है वो गैस की शदीद जो है वो बहरान हो गया। दिन के औकात में भी गैस नहीं है। शहरी जो है वो लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। सिलेंडर LPG का सिलेंडर जो है वो उस पर पकाने का मौजूद है। इस वक्त जो है वो मैं कोरंगी अल्लाहवाला टाउन 31AB से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस इलाके में भी जो है वो गैस के शदीद मसाइल हैं। इस वक्त हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा क्या यहाँ पर गैस के मसाइल हैं और कब कब गैस आती है? यहाँ गैस जो है ना, इसे क्या नाम है, टाइमिंग के तो जा रही है, उसके अलावा भी 3-3 4-4 घंटे गैस बंद रहती है और सिलेंडर लेकर आते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस रात के औकात में तो खैर होती ही नहीं है, दिन में भी जो है ना थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर चली जाती है, फिर थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर चली जाती है। अच्छा ये बताएं, आपने कोई सुई सदरन गैस कंपनी जो है उसको कोई कंप्लेन नहीं की, या बिल तो आप बाकायदगी के तौर पर भर ही रहे होंगे, तो कंप्लेन वगैरह नहीं की आपने? कंप्लेन भी करी है, कंप्लेन उनको जाके बाय हैंड लिख कर दी है, उनको कंप्लेन भी करी, वो कह रहे गैस का प्रेशर कम है। तो फिर क्या मतलब, कैसे किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? बजट किस तरीके से मुकम्मल हो रहा है? महंगाई भी है। ये तो अब बजट का तो यही है कि सिलेंडर ला रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं, गैस का बिल भी दे रहे हैं। गैस के बिल भी अब तो ज्यादा आ रहे हैं, 1000 से तो कम का बिल 1200, 1000, 1200, 1500 का बिल आ रहा है। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि गैस जो है वो दिन के औकात में भी जाने लग गई है, जबकि बिल जो है वो जू के तू बरकरार है, बल्कि ज्यादा ही आ रहे हैं। गैस जो है वो LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर जो है वो खाना पकाने पर मजबूर हैं, और जब सुनवाई के लिए जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। रिटर्न एप्लीकेशन भी लिख के दे चुके हैं, लेकिन जो है वो सुई सदरन गैस कंपनी वाले जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में शहर के यही सूरत हाल है कि दिन के औकात में भी अब गैस गायब होना मामूल बन गया है। जी, कोरंगी 1.5 नंबर की मरकजी शाहराह बदतरीन टूट फूट का शिकार। इंतजामिया ने सीवरेज लाइन के लिए सड़क को खोदा, मगर सड़क तामीर करना भूल गई। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कोरंगी नंबर 1.5 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मटके वाली पुलिया से लेके वीटा चौरंगी तक जो मरकजी शाहराह है, जो कि हज़ारों अफराद की यौमिया आमदोरफ्त की न सिर्फ ये कि शाहराह है, बल्कि इसके साथ साथ इसके इतराफ़ में बड़े पैमाने पर कारोबार भी होता है। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान आपको दिखाएंगे। इसकी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जगह जगह से उधड़ा हुआ है। इसके बरसाती नाले जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है टूटे हुए हैं, जबकि मलबे और कचरे के ढेर जो है उसके नतीजे में यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त शदीद मुश्किलात का सबब बनी हुई है। ख़ास तौर पर रात के औकात में जो है यहाँ पे रोशनी का बंदोबस्त ना होने के नतीजे में हादसा भी जन्म ले रहे हैं। शहरी मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल है बड़े साहब इस सड़क की? बस जी अल्लाह हाफ़िज़ है। इसका ये तकरीबन 1 साल से होने वाला है। यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, पानी के सीवरेज का हो जाता है। सड़क टूटी पड़ी है, इतनी धूल मिट्टी है, मेरे उसको सांस की तकलीफ हो गई है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे सड़क तो ये बनी हुई थी, तो फिर दोबारा कैसे टूटी है? ये सीवरेज की वजह से पानी निकलता था, गटर
बंद हो जाते थे, उसकी वजह से रोड के ऊपर पानी आया और रोड यहाँ पे सारा पानी पानी होता था। सीवरेज लाइन बिछा दी गई तो उसके बाद सीवरेज का मसला हल हो गया? हाँ, अब सही हो गया माशाल्लाह। सड़क टूटी हुई है अभी? हाँ, सड़क टूटी हुई है, अभी सड़क टूटी हुई, सड़क का ये ढेर लगा मिट्टी के उठाने के लिए, कुछ उठा ली है, कुछ उठा, अभी 2-4 दिन ऐसे हो रहा है, डिले चलता जा रहा है काम। क्या कह रही है इंतजामिया, सड़क कब बनेगी? ये कह रहे हैं बनाएंगे जी बनाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। बिल्कुल शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं इस सड़क की टूट फूट के नतीजे में, और सीवरेज का नाकारा निज़ाम शहर के बेशतर इलाकों की तरह इस सड़क को भी बहा ले गया था, जिसके बाद सीवरेज लाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन इंतजामिया जो है वो सड़क बनाना भूल गई है और इस पर मौजूद जो मलबा पड़ा हुआ है वो उठाना भूल गई है, जो कि शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रहा है। जी।